ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामगढ़ अंचल कर्मियों ने राधा कृष्ण मठ के नाम की जमीन दलालों के नाम कर दी है। यहाँ जमीन कारोबारी चार दीवारी का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि कई जांच में ये जमीन मठ के साबित भी हो गया है कि ये जमीन मठ की है। पूर्व अंचल अधिकारी और एसडीओ ने अपनी जांच में लिखा था कि पंजी 2 के पेज को बदल दिया गया है और दलालों के नाम कर दिया गया है। इधर रामगढ़ जिले में आपको बता दें, रामकृष्ण मठ है जिसके नाम की जमीन पर चार दीवारी निर्माण का मामला अब तुल पकड़ रहा है। अंचलाधिकारी ने मठ के नाम की जमीन को जमीन दलालों के नाम कर दिया था। दलाल चार दीवारी का निर्माण कर रहे हैं और ग्रामीण इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वहां का माहौल खासा तनावपूर्ण बना हुआ है। एक रिपोर्ट। रामगढ़ अंचल कर्मियों का कारनामा आया सामने। राधा कृष्ण के नाम की जमीन किया दलालों के नाम। आज जमीन कारोबारी कर रहे हैं चार दीवारी का निर्माण। पूर्व अंचल अधिकारी और एसडीओ ने लिखा था, पंजी 2 के पेज को बदल किया गया दलालों के नाम। लगान रसीद के निर्गत बही की जांच में हुआ साफ, राधा कृष्ण की ही है 17 एकड़ 18 डेसिमल जमीन। फर्जी कागजात बनाने वालों पर तब भी नहीं हुई कार्रवाई। अंचल अधिकारी ने मुद्दे पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। फिल्म उपकार के इस गीत में गीतकार ने बहुत पहले लिख दिया था। आज ऐसा ही कुछ रामगढ़ जिले में हो रहा है। रामगढ़ के कुदरू खुर्द गांव में राधा कृष्ण मठ के नाम पर 17 एकड़ 18 डेसिमल जमीन अंचल कर्मियों की मिली भगत से जमीन दलालों ने अपने नाम करवा ली है। लोगों ने मामला दायर किया। सीओ और एसडीओ की रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि पंजी 2 के 2 पेज को बदल दिया गया है और जमीन बाड़ो साओ वगैरह के नाम कर दिया गया है। आज यहाँ दलाल चार दीवारी का निर्माण करा रहे हैं। 17 एकड़ 18 डेसिमल जमीन की कब्जा की जा रही है। भूमि माफिया द्वारा जो है 17 एकड़ 18 डेसिमल जो है राधा कृष्ण मठ की ज़मीन को गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया गया और उस पर ज़मीन कब्जा किया। इस जांच का विषय है आखिर राधा कृष्ण के नाम से जमाबंदी 17 एकड़ 18 डेसिमल वो नाम ट्रांसफर आखिर कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। इस पर नहीं चाहिए। जमीन बहुत पूर्व से मतलब पहले से भी जान रहे हैं कि ये राधा कृष्ण नाम से, लेकिन दलाल लोग कर्मचारी लोग जानबूझ के कागज बनवा के इन लोग काम करवा रहे हैं और दीवार जुड़वा रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इसी बीच में लॉकडाउन ने भी ये काम चालू करके करवा रहे हैं और कर्मचारी और सीओ लोग चालू करके लॉकडाउन का मौका का फायदा उठा रहे हैं। लोगों का आक्रोश देखिए। ग्रामीण मठ की जमीन पर बन रहे चार दीवारी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अंचल अधिकारी इस पर मौन है। अंचल अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। जरा इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। बाइट नहीं देंगे, कैसे बोला जाता है? हम तो वही ना बोल रहे हैं कि बाइट नहीं देंगे। काहे न दीजिएगा सर, जबकि आपका मामला है। हमारे पास आपका कंपल्सन नहीं है मेरे सर। जब सीओ साहब का रिपोर्ट है सर, इसमें हमारे पास बाइट देने की कंपल्सन नहीं है। आप हमको जबरन बाइट नहीं दिलवा सकते हैं। ये तो साफ है कि जमीन मठ की है। अब ये किसी दूसरे के नाम से कैसे ट्रांसफर हुई, ये जांच का विषय है। साथ ही मौजूदा अंचल कर्मचारियों और सीओ की भूमिका पर भी जांच जरूरी है, ताकि गलत करने वालों को सजा मिले और दोबारा ऐसी हरकत से लोग बाज आए। रामगढ़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो झारखंड में जमीन के हेराफेरी के कम मामले नहीं हैं। अगर सही से जांच हो तो यहां पर जिस तरीके से जमीन दलालों के हवाले की जा रही है, अंचलाधिकारियों के साथ मिलकर, वो किसी से छुपा नहीं है। और लगातार न्यूज़ 11 भारत इसे लेकर सीरीज भी चलाता रहा है कि किस तरह जमीन कारोबारियों को मदद करते रहे हैं अंचलाधिकारी।
और इस मामले में रामगढ़ की जो ये खबर है, मठ की ये जमीन है, कई जहां से ये साबित होता है कई चीजों से, लेकिन इसके बावजूद क्या खेल खेला गया है, पंजीटी को ही बदल दिया गया है और जमीन दलालों के नाम कर दी गई है। राधा कृष्ण की ये 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन, फर्जी कागजात बनाने वालों पर उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हुई थी जब वहां के पूर्व अंचलाधिकारी ने कहा था कि ये इस जमीन में गड़बड़ी है, पंजी को बदला गया है, उसके बावजूद भी ये यहाँ इसमें काम नहीं हुआ। और अब देखिए कि जब ये पता चलता है कई चीजों से कि ये जमीन मठ की है, उसके बाद भी दलालों के नाम कर दी जाती है। महावीर जी, ये एक नया कारनामा सामने आया है, कई चीजों से साबित होता है कि ये जमीन मठ की है, लेकिन किस तरह ये जमीन दलालों के नाम की जाती है, पन्ने गायब कर दिए जाते हैं। इससे पहले भी कई जगहों की खबरें दिखाई थी। न्यूज़ 11 भारत ने सीओ के अंचलाधिकारियों के पूरे भेद को खोला था, कैसे ये कालाबाजारी होती है, कैसे दलाल के जरिए मोटी रकम वसूलते हैं अंचलाधिकारी और पन्ने गायब कर दिए जाते हैं, नए पन्ने जुड़ जाते हैं। ये पूरा मामला समझाइए दर्शकों को। ये रामगढ़ अंचल के ग्राम कुंदरू खुद की खाता नंबर 77 की जमीन है और ये कुल प्लॉट 35 प्लॉट में 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन है, जो पूर्व में यहाँ एक राधा कृष्ण मंदिर है, उसके नाम पर ये यहाँ पे रसीद कटती थी, राजस्व रसीद भी जमा हुआ था। और अब देखा जा रहा है कि 3-4 साल पहले से ये मामला चल रहा है और इसको लेकर 2018 में मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी ये मामला गया था और उस मामले की जांच के दौरान उस समय जो सीओ थे उन्होंने साफ साफ रिपोर्ट में लिखा था अपनी कि पंजी 2 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल पृष्ठ को बदलकर नया पृष्ठ जोड़ा गया है। यानी कि राधा कृष्ण का जो जमाबंदी चल रही थी पंजी 2 में, उसी वैल्यूम में उसी पृष्ठ में उसको फाड़ कर दूसरा नाम को वहां पे जोड़ दिया गया और राधा कृष्णा की जो जमाबंदी थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उसी रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया है कि जो रसीद निर्गत हुई है और उसका वही खाता जो अंचल में रहता है उससे मिलान किया गया तो 2013 तक राधा कृष्ण वगैरह के नाम पर ही रसीद कटी है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राधा कृष्ण वगैरह का नाम वहां से हटा दिया गया और वो धार्मिक स्थल की जो जमीन है वो जमीन कारोबारियों के नाम पे चढ़ गया। इस पूरे मामले में पूर्व के सीओ भी दोषी हैं। अगर उन्होंने रिपोर्ट लिखा, मुख्यमंत्री के जनसंवाद में जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी, जिस बात का उन्होंने खुलासा किया, उसमें यह होना चाहिए था कि तुरंत ही जो जमीन कारोबारियों का नाम जुड़ा है उसमें उन पर एफआईआर होना चाहिए था, उनका जमाबंदी को रद्द किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने अपना ये जो पल्ला वर्तमान झाड़ सीओ है महावीर, ये तो सीधे मुंह आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जी, वही हाल, जो भी सीओ बीच में आते रहे जाते रहे, सब केवल खाना पूर्ति करते रहे और उधर जो जमीन कारोबारी है वो अपनी जमीन को कब्जा करने के लिए चारदीवारी का काम शुरू करके रखे। ग्रामीणों के लाख विरोध करने के बाद भी वो काम नहीं रुका और जो वर्तमान सीओ सुधीर कुमार आए हैं उन्होंने तो न्यूज 11 के कैमरा का सामना करने से ही इनकार कर दिया। या एक तरह से कहा जा सकता है कि न्यूज 11 भारत ने जिस तरह से जमीन घोटालों को उजागर किया है और कितने जो झारखंड के जो भ्रष्टाचार सीओ है उनका खुलासा किया है, उससे डर कर सुधीर कुमार ने न्यूज 11 भारत के कैमरा का सामना नहीं किया और साफ साफ कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगा। जबकि ये पूरा मामला जो जमीन का होता है सीओ से जुड़ा हुआ होता है, अंचल अधिकारी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया
कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो भी बात करनी है उच्च अधिकारी से कीजिए। मैंने जब उनसे ये बात कही कि ये मामला आपका है और आप ये बतलाएं कि जो लिस्ट चेंज किया गया उसमें लिखा हुआ है सीओ का रिपोर्ट में, उसके बाद भी जो गलत तरीके से फर्जी कागजात बना के जमीन का घेराव करने का काम कर रहे हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उनकी जमाबंदी रद्द क्यों नहीं की गई। उनका एक ही जवाब था, रटा रटाया जवाब। उन्होंने सोच रखा था कि हमें क्या बोलना है और उन्होंने कहा कि बड़े पदाधिकारी से पूछिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब क्लियर है महावीर कि ये मठ की जमीन है, कई दस्तावेजों से ये साबित होता है, उसके बाद भी अगर इस तरह की बातें सामने आए कि उसका चार दीवारी हो, जमीन दलालों के हवाले कर दी जाए, पेज गायब कर दिए जाएं और उसमें जमीन कारोबारियों के नाम को चढ़ा दिया जाए, तो वाकई हैरानी होती है और पता चलता है कि झारखंड में किस स्तर पर जमीन का खेल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर इस तमाम जानकारी के लिए।